तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है कब लगा था? बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई क्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन वे वन ट्रिक यूट्यूब चैनल में। बिहार में इतना वैकेंसी आया है कि अगर बिहार जीके का क्वेश्चन का सेट ना लगाए तो बिहार का एग्जाम में बिहार का ही क्वेश्चन छूट जाएगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। यह प्रैक्टिस सेट पहला प्रैक्टिस सेट होगा। आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपके अपने चैनल वन वे वन ट्रिक यूट्यूब चैनल को, जहां पर आपको हर एक एग्जाम का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो बिहार जीके है। पहला सेट नंबर है बिहार का। पहला क्वेश्चन में क्या है कि बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो कहां से हुए हैं? तो वो जो है दक्षिण भाग से हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्यों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है, कौन सा है? तो वो जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? वो बताना है कि बिंबिसार ने मगध की राजधानी कहाँ बनाया था। तो मगध की राजधानी जो है वो गिरिब्रज में बनाया था। कहाँ पर? तो गिरिब्रज। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसका बाद इसका नाम चेंज हो गया, राजगिरी हो गया, और उसका बाद जो है इसका नाम चेंज होकर जो राजगीर हो गया था। बता दें जो बिंबिसार है, बिंबिसार जो होता है वो कौन किस वंश के संस्थापक थे? तो वो जो है हर्यक वंश के जो है बिंबिसार संस्थापक थे। कौन से? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितने समितियों का सहयोग प्राप्त था? वो बताना है कि कितने समितियों का सहयोग प्राप्त था। तो वो जो है 6 समितियों का जो है उन्हें सहयोग प्राप्त था। अब प्रत्येक समिति में जो होता है 5 सदस्य होते थे, टोटल 30 सदस्य थे। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? वो बताना है कि तीसरा जो बौद्ध संगीत था वो कहाँ किया गया था। तो वो जो है पाटलिपुत्र में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में किया गया था। पुत्र के अशोका राम नामक स्थान पर किया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम फरुद्दीन यामा मनेरी के दरगाह कहाँ स्थित है? वो बताना है। तो वो जो है बिहार शरीफ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? बताना है कि तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी जो है वो जो बिहार शरीफ थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लास्ट में बता दीजिएगा कि 50 में आप लोग को कितना सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? बताना है कि कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी। तो वो जो है सिमरावगढ़ है। कौन है? तो सिमरावगढ़। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि इब्राहिम लोदी के शासन काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो कौन किया था? तो वो जो दरिया खा नुहानी ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? वो बताना है। तो वो जो है भोजपुर से हुए। कहां से? तो भोजपुर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसके राज्याभिषेक बिहार में हुआ है। ठीक है, वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक जो है बिहार में हुआ है? तो एक शासक था। तो कौन था? तो फर्रुखसियार था। फर्रुखसियार था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। नंबर 12 में है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो एक सुल्तान था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने
मुंगेर की राजधानी बनाया था? तो कौन था? तो मीर कासिम ने मुंगेर की राजधानी बनाया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? बताना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से पहले सत्याग्रही कौन थे? कौन थे? तो बताए श्री कृष्णा सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्णा सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कौन है? तो सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था वो बताना है। तो वो जो है 11 अगस्त। कब? तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के साथ अब क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 में है बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो थे कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बिहार में हुए नौनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? सारण, वैशाली और पूर्णिया था। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि असहयोग आंदोलन के दौरान नाकाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान नाकाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ था? तो थे उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी शाहाबाद, पटना और गया तीनों था। क्वेश्चन 20 में है कि बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था किसका? जो है ऑप्शन ए, बी, सी यानी तीनों सही हो जाएगा। तो यानी उपयुक्त से एक से अधिक यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं बिहार में कॉमिक सेवक दल का स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 27 नवंबर 1921 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्यालय केंद्र था। तो कौन था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्यालय का केंद्र? तो था पटना का भागलपुर। कौन था? पटना का भागलपुर था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पटना भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 23 है बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन था? बताना है कि बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन था कि बिहार पहुंचा था? तो था पुर्तगालियों का था। कौन था? तो पुर्तगालियों का। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष? तो थे मजहरुल हक थे, मजहरुल हक। क्वेश्चन नंबर 25 द शेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन थे? बताना है कौन थे? तो थे सखाराम गणेश देउस्कर थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26 देखते हैं बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो बिहार प्रांत का गठन जो है वो किया गया था 22 मार्च 1912 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो किसके द्वारा? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो जो है अनुच्छेद 164 के द्वारा जो है राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में कौन होता है? कौन होता है? तो होता है मुख्यमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो कौन सा है? तो वो जो है बिहार राज्य जो है जो 50% की आरक्षण देता है। क्वेश्चन नंबर 30 में बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? कितनी है आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो वो जो है 203 है। कितना है? 203। आपको बताना है कि विधानसभा में टोटल कितना सीट है, टोटल कितना सीट है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो पहला चुनाव जो है वो 1952 में कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? बताना है कि सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है तो कहां पर? तो वो जो है पश्चिमी चंपारण में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सदस्यों का कार्यकाल तो वो जो है
6 वर्ष का होता है, यानी 6 साल का कार्यकाल होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है, वो बताना है। तो 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है कब लगा था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन तो जो है 1968 से लेकर 1969 तक लगा था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमांक क्या है? 88.7% और 11.3%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37 में कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले और दूसरे स्थान पर कौन राज्य है वो बताना है। तो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो जो है आरा में किया गया था। कहाँ पर? तो आरा में। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1904 में किया गया था चीनी मिल का स्थापना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 40 में कि बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा है जो सीमा साझा नहीं करता है? तो पश्चिमी चंपारण, शिवहर, पूर्णिया, तीनों जो है बिहार के जिले जो है नेपाल के साथ नहीं करते हैं, तो वो जो 1 से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है? बताना है कि धारवाड़ चट्टान जो है वो पाया जाता है, कौन सा हो जाएगा? तो वो जो है दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42 में देखते हैं कि गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो वो जो है बांगर। कौन सा? तो बांगर के नाम से जानी जाती है। पुरानी मिट्टी जो होता है उसको बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जो बंजर होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 में कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई क्या है? समुद्र तल से, तो समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई जो है 53 मीटर है। कितना है? तो 53 मीटर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, बिहार राज्य की भू आकृतिक निम्न में से समानता किस प्रकार की है वो बताना है। तो वो जो है आयता आकार का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आती है वो बताना है। तो जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, CWG हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन पर। 46 लिखते हैं कि बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? कौन सा हो जाएगा? तो वो जो है कछारी मिट्टी हो जाएगा, यानी जो कछारी मिट्टी कहती था तो बांगर मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? तो वो जो है 7 प्रमंडलों से होकर। क्वेश्चन नंबर 48 में ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है वो आपको बताना है। औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहां पर है? तो औरंगाबाद जिले में। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो लक्ष्मण कुंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, हम उसको आंसर बता दिए हैं। बिहार जीके का 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरह वीडियो देखने के लिए वन वे वन ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।